ओके बच्चों, एलएस कपलिंग स्कीम के बाद नेक्स्ट कपलिंग स्कीम है जेजे कपलिंग स्कीम। तो आप चाहे एलएस कपलिंग का यूज करें चाहे जेजे कपलिंग का यूज करें, इन दोनों कपलिंग का मेन यूज होता है एक एटम के वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली जेजे कपलिंग इज यूज्ड व्हेन इन एन एटम कंटेन्स मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। यानी इस कपलिंग का जनरली यूज तब किया जाता है जब आपके एटम के वैलेंस सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर दिस कपलिंग is used to determine the total angular momentum of all electrons lying in their valence cell. First of this coupling is generally used for those atoms containing more than 2 electrons in their valence cell. आप चाहे एलएस कपलिंग यूज करें चाहे जेजे कपलिंग यूज करें, फाइनल आंसर दोनों केसों में सेम मिलेगा। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है जेजे कपलिंग, इस कपलिंग का मेन कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, consider an atom containing 2 or more than 2 electrons in their valence cell. Let L1, L2, L3 and so on be the azimuthal quantum number and S1, S2, S3 and so on be the spin angular momentum। आप S1, S2, S3 को चाहे स्पिन क्वांटम नंबर बोलिए या स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलिए, then
find out then find out total angular momentum of each electron. आप ईच इलेक्ट्रॉन का पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें. दैट इज, मान लेते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसको J1 से लिखा जाए तो J1 इक्वल टू ये रहा L1 या J1 वेक्टर ले लीजिए. J1 वेक्टर इक्वल टू L1 वेक्टर प्लस S1 वेक्टर. ऐसे टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज J2 इक्वल टू L2 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर. ऐसे थर्ड इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम J3 वेक्टर इक्वल टू L3 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर एंड सो ऑन. तो मेरी JJ कपलिंग ये कहती है कि पहले ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए. हमारे इलेक्ट्रॉन का मोशन दो तरीके से होता है. एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अलोंग चारों तरफ रिवॉल्व करता है जिसके कारण उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और खुद वो अपनी एक्सिस के अबाउट में रोटेशन भी करता है जिसके कारण उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है. लाइक जैसे हमारी अर्थ सन के अबाउट में रिवॉल्व करती है तो सन के अबाउट में तो वो चक्कर लगाती ही है, साथ में अपनी एक्सिस के अबाउट में भी रोटेशन करती है. और जब कहीं पर स्ट्रेट लाइन पर मोशन होता है तो हम लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और जब रोटेटरी मोशन होता है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं. तो मेरी JJ कपलिंग में सबसे पहले ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन का पहले J निकाल लीजिए. अब आगे क्या कहती है, नाउ अकॉर्डिंग टू JJ coupling, according to JJ coupling, total angular momentum of all electrons will be J vector equal to J1 vector plus J2 vector plus J3 vector plus so on. यानी सबका J ऐड कर दिया जाए. ये तो इसकी एक बेसिक डिफिनेशन हुई कि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर सम कैलकुलेट करके निकालते हैं. लेकिन मेन थ्योरी नहीं बल्कि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है. तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल से अपनी बात को कंसीडर करता हूं. एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं. नाउ again suppose an atom containing two electrons in their valence
with valence cell, let L1 इक्वल टू, मैं वही पुराना एग्जाम्पल लेता हूं और जिससे आप आंसर फाइनल निकालोगे तो सेम आएगा, चाहे एलएस कपलिंग लें या जेजे कपलिंग। लेट L1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं, S1 इक्वल टू हाफ ले लेते हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ऐसे L2 इक्वल टू 2 ले लेते हैं, S2 इक्वल टू हाफ ले लेते हैं फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो माना मेरे एटम की वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए L1 S1 और L2 S2 ले लिया। नाउ total angular momentum for first electron has following possible वैल्यूज, यानी अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ J1। तो मॉड ऑफ J1 मतलब हुआ मॉड ऑफ L1 माइनस S1 कॉमा मॉड ऑफ L1 माइनस S1 प्लस 1 एंड सो ऑन मॉड ऑफ L1 प्लस S1, और मॉड ऑफ J1 इक्वल टू L1 की वैल्यू 1 माइनस S1 की वैल्यू हाफ। तो हम मॉड यानी मिनिमम वैल्यू लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू लिखिए और 1 यूनिट के गैप पर रिजल्ट को लिखते जाइए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 माइनस हाफ 1/2 और 1 प्लस हाफ 3/2। तो अब देखो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 ही मिलेगा, इसलिए यहां पर 2 ही वैल्यू मिलेंगी, 1/2 एंड 3/2। ये मेरे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए J1 की 2 पॉसिबल वैल्यूज हुई। 2 पॉसिबल वैल्यूज इसलिए मिल रही हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन का L1 S1 सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, या L1 और S1 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। देयरफॉर या तो ऐड होगा या माइनस होगा। तो ऐड होने पर 3/2 और माइनस होने पर 1/2। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली total angular momentum for second electron के लिए total angular momentum निकालें तो mod of J2 that is L2 minus S2 plus 1 and L2 plus S2 mod of J2 वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए L2 माइनस S2 करिए तो 2 माइनस 1/2 यानी 2 माइनस 1/2 यानी 3/2, ये रहा। 2 में से 1/2 माइनस करोगे 3/2 एंड 2 प्लस हाफ 2 दूना 4 5/2। अब 1 यूनिट का गैप देखो, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 ही मिला, इसलिए यहां पर भी 2 ही पॉसिबल वैल्यूज रही।
तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का J1 J2 J3 ऐसे आप निकाल लीजिएगा। अब आगे क्या करना है, नाउ अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू JJ coupling, total angular momentum of these two electrons will be, ये ऐसे कैलकुलेट होगा, मॉड ऑफ J वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ J1 माइनस J2 मॉड ऑफ J1 माइनस J2 प्लस 1 एंड सो ऑन मॉड ऑफ J1 प्लस J2, यानी जो भी J1 J2 की वैल्यूज मिली हैं उससे। तो अब मेरे पास J1 और J2 की जो वैल्यूज मिली थी, ये हमारे पास J2 की वैल्यू थी और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए J1 था, एक था 1/2 और एक था 3/2। तो अब हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। देखिए, इफ J1 इक्वल टू 1/2 लेता हूं और J2 इक्वल टू 3/2 लेता हूं, J1 इक्वल टू 1/2, J2 इक्वल टू 3/2, तो इस केस में मॉड ऑफ J देखिए क्या मिलेगा, 3 बटा ज्यादा में से कम माइनस कर लो, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 यानी 2/2, 2/2 यानी 1 रहा, ये मिनिमम वैल्यू, और 3/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 ये 2 रहा, 1/2 प्लस 3/2 4/2, तो ये बड़ी वाली वैल्यू 2 रही। अब 1 यूनिट का गैप देखो, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू, 1 प्लस 1 करने पर 2 आ जाएगा। तो बस यही दोनों पॉसिबल वैल्यूज रही 1,2, 1,2। अब ऐसे ही इफ J1 इक्वल टू 1/2 लिया, J1 1/2 लेकिन J2 5/2 लिया, तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी इस केस में, मॉड ऑफ J 5/2 माइनस 1/2, तो यानी 5/2 माइनस 1/2 4/2 यानी 2 रहा, ये मिनिमम वैल्यू, 1/2 प्लस 5/2 यानी 6/2 यानी 6/2 यानी 3 रहा, तो 2,3 यही दो वैल्यूज आई। अब ऐसे ही मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, ये हमारा जो J1 है वो 1/2 और 3/2 और J2 जो है वो 3/2 और 5/2 है। थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। अगेन इफ J1 इक्वल टू, मैंने 1/2 3/2 1/2 5/2 लिया, अब J1 3/2 ले लेते हैं एंड J2, J1 3/2 और J2 3/2, मतलब इसको रोक लिया, इसकी एक वैल्यू तो इसकी दोनों वैल्यू, इसकी एक वैल्यू तो इसकी दोनों वैल्यू।
अब देखिए इस केस में मॉड ऑफ जे 3/2 माइनस 3/2 जीरो एंड 3/2 प्लस 3/2 यानी 6/2 यानी 3 0 से 3। अब 1 यूनिट का गैप देखिए, तो 0 में 1 जोड़ें तो 1 आया, 1 में 1 जोड़ें तो 2 आया, और 2 में 1 जोड़ें तो हम 3 पर पहुंच जाएंगे। तो मॉड ऑफ जे की ये वैल्यूज रही। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके से इफ J1 इक्वल टू 3/2 और J2 इक्वल टू 5/2 ले लिया जाए, तब इस केस में मॉड ऑफ J की वैल्यू क्या आएगी? 5/2 माइनस 3/2 यानी 2/2, 1 रहा मिनिमम वैल्यू, 3/2 प्लस 5/2 यानी 8/2 यानी 4 रहा 4। तो इसके बीच की ऑल पॉसिबल वैल्यूज विद 1 यूनिट गैप, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, उसके बाद 4। ये हमारे पास जे की वैल्यू आ गई। तो हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम की ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखी। नाउ the total angular momentum of these two electrons have following possible values यानी मॉड ऑफ जे। अब फाइनली एक यहां पर सेट बनाएंगे आंसर के लिए, और जिसमें जे की वो सारी वैल्यूज इसमें लिखेंगे, लेकिन वैल्यू को रिपीट करते हुए नहीं लिखेंगे। तो जे की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, यहां पर देखिए 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे 1 0 1 2 3 4, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू गई नहीं है। तो इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जे कपलिंग के अकॉर्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम की ये पॉसिबल वैल्यूज हुई। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बच्चों इस जे कपलिंग की एक ड्रॉबैक है। इस जे कपलिंग में हम उस स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे स्पेक्ट्रल स्टेट वहां पर होती थी, यहां पर हम स्पेक्ट्रल स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जे कपलिंग में, एलएस कपलिंग में स्पेक्ट्रल स्टेट भी बताई जा सकती थी। अब इसी पर एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं। आप लोग जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, कुछ ही बच्चों ने मैंने देखा कि क्वेश्चन करके भेजा था। फिलहाल जितने बच्चों ने भेजा था सही था। आप लोग अगर क्वेश्चन करके भेजेंगे तो अच्छा होगा बच्चों। मुझे लगेगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर कोई गलती कर रहे हो तो मैं उसको मार्क कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं। इसलिए प्लीज आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन दूं उसको करिए। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। ओके, क्वेश्चन इज यूजिंग जे कपलिंग find out total
एंगुलर मोमेंटम, find out total angular momentum for find out total angular momentum for F subcell and G subcell इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन बच्चों ऐसा पूछ लिया जा सकता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब जैसे हमने बताया था कि अगर S सबसेल है तो उसके लिए L 0 होगा, P सबसेल है तो उसके लिए L 1 होगा, D सबसेल है तो उसके लिए L की वैल्यू 2 होगी, F सबसेल है तो उसके लिए L की वैल्यू 3 होगी, और G सबसेल है तो उसके लिए L इक्वल टू 4 होगा। तो यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चूंकि ये F सबसेल है तो F सबसेल के लिए ये 3 रहा, और स्पिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ ही होती है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को G सबसेल में दिखाया गया है। यानी G सबसेल का मतलब है कि आपका L की वैल्यू 4 है और स्पिन तो हाफ रहेगी ही। तो दिस इज योर बच्चों होमवर्क। इस क्वेश्चन को जे कपलिंग से सॉल्व करें और टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके मुझे भेजें, मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, ठीक है। तो ये बच्चों जे कपलिंग, एक एलएस कपलिंग, एक जे कपलिंग, इस पर मेनली न्यूमेरिकल ही आता है, तो न्यूमेरिकल आप करिए। अगला टॉपिक मैं जल्दी ही वीडियो बना के आपको सेंड करता हूं। ओके, थैंक यू बच्चों।